This conference will now be recorded. अद्य बुधवासरः अथवा सौम्यवासरः वैशाख पौर्णिमा दिनांक 26 मे 2021 चरक निदान अध्याय 1 शंखं चक्रं जलतां ददतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनप्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं ब्रह्मणो हि समारब्धामात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दुष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विश्वश्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षं वीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नं सप्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तत्र पूर्वरूपदर्शने ज्वरादोवाहितं लघुशमनम् अपतर्पणत्वात् ज्वरस्य आमाशयसमुत्थत्वात्। तर्हि ज्वरः यथा आमाशयसमुत्थः अतः पूर्वरूपदर्शने ज्वरस्य अथवा ज्वरादौ लघुशमनम् अपतर्पणं वाहितम्। लघुशमनं नाम किं? तर्हि लघुशमनं द्रवाशनमपि लघु भवति, अतः द्रवाशनं प्रायः तत्र प्रचलितं दृश्यते। तो द्रवाशन लेना है, ये बताया गया था। जेंटल रिमाइंडर ऑफ द होश्मा एंड ज्वर शब्द उत्पत्ति। इसमें ऐसा है थोड़ा सा कि शरीर का एक तापमान इस प्रकार का रहता है जो प्राकृत कहलाएगा। उससे कम या ज्यादा तापमान, या फिर कहीं कम कहीं ज्यादा, इस प्रकार से अगर होता है तो उसके बारे में थोड़ा सोचना अलग से पड़ता है। उष्णम शीतम द्विदैवान्य वीर्यम आचक्षते च, ये वीर्य दो ही प्रकार का बताया गया है, और कुछ लोगों का ऊष्मा ज्यादा ही इस प्रकार का रहता है। तो ये जन्म से भी हो सकता है या फिर किसी रोग के कारण हो सकता है। खास करके दातार गुरु जी का जो कहना था रोमांटिक का, वो के बाद मीजल्स के बाद हृदय ऊष्मा ज्यादा रहता है। और फिर रजनी योग या परिपटादि कहा, इनके जरिए
वो कम होता है और उससे होने वाली तकलीफें जो है वो भी कम इस प्रकार की हो जाती है। तो कुछ लोगों में इस प्रकार से बेहोशमा ज्यादा होना, हाँ, ये एक बात हो सकती है, और उनको स्पर्श करेंगे तो भी ये बात स्पष्ट रूप से प्रतीत होती है। तो इसका संबंध पित्त से है, ये स्पष्ट है। और पित्त को बढ़ावा देने वाले कोई कारण इस प्रकार के हो तो उसके बारे में सोचना है, उनको टालना है, और शीतल उपचार जो है उसे भी करने। शीतेन उष्णकृतान रोगान शमयन्ति भिषक्तिदः, ये इस प्रकार का सूत्र आता है। अब बेहोशमा ज्यादा होना, हाँ, और बुखार होना, ज्वर होना, ये थोड़ी सी अलग चीजें है। ज्वर में बेहोशमा ज्यादा होता ही है, इसमें संदेह नहीं। लेकिन ज्वर में अंगमर्द वगैरह बाकी लक्षण भी होते रहते हैं, और उसके लिए इसीलिए उसको ज्वर इस प्रकार से कहा जाता है। तो यहाँ ज्वर की चिकित्सा करनी है। और वो वातज पित्तज द्वंद्वज सांधिपाती तो किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो प्रकार के अनुरूप ज्वर की चिकित्सा अगर ज्वर व्याधि है तो करनी है, ये इन दोनों में अंतर। इसमें देहोष्मा में सिर्फ पित्त का विचार करना है, और यहाँ जो भी दोष हो उसके अनुसार ज्वर की चिकित्सा करनी है, ये एक अहम भेद इन दोनों में है। अब ये वास्तव में क्या है, अग्नि जो है शरीर में, तो दोष धातु मलादिना उष्मा इत्यादि आते शासन, दोष धातु मल इसका जो उष्मा है वो अग्नि है इस प्रकार से। और कहाँ पे क्या ज्यादा है ये थोड़ा सा अगर देख पाएंगे इस धातु में, ये उष्मा ज्यादा है वगैरह इस प्रकार से, तो उसके बारे में थोड़ा सोच सकते हैं। रमेश आनंद जी की एक किताब है दाह दर्शन के ऊपर, और दाह किन किन कारणों से उत्पन्न होता है, कहाँ कहाँ उत्पन्न होता है, कैसे कैसे उससे जुड़े रोग है वगैरह वगैरह, इस सभी के बारे में काफी बहस की गई है। और ऐसे देखा जाए, हाँ, तो हर लक्षण के बारे में संभव है। तो पर्टिकुलरली दाह ये लक्षण पित्त से और पित्त के उष्ण तीक्ष्ण गुणों से संबद्ध इस प्रकार का है। हाँ, तो अगर उसमें हमें कुछ करना है, विवाद होता है, उसके बारे में अगर हमें कुछ करना है, हाँ, तो अग्नि की कंसेप्ट क्या है ये एक बार देखना पड़ेगा। और दोष धातु मलादिना उष्मा, ये अत्रेय शासन है, सवाकट में बताया है। तो उस दृष्टि से थोड़ा देखना पड़ेगा। अभी मैं अग्नि के बारे में एचएलए ग्रुप में मैंने एक व्याख्यान दिया है शनिवार रात को 9 बजे, और ये सिलसिला थोड़ा सा चलता रहेगा। मुझे मेरे और भी व्याख्यान अग्नि के बारे में उसमें होगी, तो वहां पे इसके बारे में ज्यादा बहस करेंगे। लेकिन कुछ लोगों में बेहोशमा ज्यादा होता है, और वो पित्त के जरिए होते हैं, और ज्वर में सभी दोषों का संबंध हो सकता है, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। धातु स्थित ऊष्मा को जानने का कोई रास्ता है क्या? लक्षणों के आधार पर ही अगर कुछ देख सकेंगे तो शायद बात बनेगी। वैसे धातुगत जितने भी रोग कहे गए हैं, कुष्ठ हो, प्रमेह हो वगैरह इस प्रकार से,
या ज्वर में भी धातुगत ज्वर बताए गए हैं। तो उनमें से जो पित्त के लक्षण होंगे वो धातुगत ऊष्मा के बारे में सोच सकते हैं। ये धातु स्थित ऊष्मा की देरी है। और फिर चिकित्सा क्या करनी है, एक अलग माहौल रहेगा। धातु पाचकों का प्रयोग करते ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा और कुछ कर सकेंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। तम कषाय पान अभ्यंग स्नेह स्वेद प्रदेह परिषेक अनुलेपन वमन विरेचन आस्थापन अनुवासन उपशमन उपशमन नस्तः कर्म धूप धूम धूमपान अंजन क्षीर भोजन विधान चेतास्वम विद्या प्रयुज्यम। तो इतने सारे उपाय बताए गए हैं कि ये प्रागरूपेषु बराबर हुआ इस प्रकार से। तो ये सभी चिकित्सा सूत्र में हमें सोचना है। अब हम देखेंगे कि हम कितने कम चिकित्सा प्रयोग करते हैं। ज्यादा से ज्यादा औषधियों के बारे में सोचते हैं, अनुपान के बारे में सोचते हैं, काल के बारे में सोचते हैं, परहेज के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये उपक्रम जितने हैं, कषाय पान अत्यंग स्नेह पान स्नेह स्वेद परिषेक अनुलेपन, तो इनके बारे में सोचा ही नहीं जाता। और जिस सिम्टोमेटिक रिलीफ का मैं जिक्र कर रहा हूँ कि अगर हमें कंपटीशन करनी है एलोपैथी से और उसके आगे बढ़ना है, तो हमें सिम्टोमेटिक रिलीफ के बारे में सोचना पड़ेगा। सिम्टोमेटिक रिलीफ कैसे हम लोगों को दे पाएंगे। रोग कौन सा भी हो, कितना भी गंभीर हो, फिर भी सिम्टम्स में राहत अगर मिलती है तो लोग आपका कहना मानेंगे। तो इसमें अच्छी तरीके से निदान होना ये एक अहम मुद्दा है। भली भांति चिकित्सा डिसाइड कर पाना ये भी एक अहम मुद्दा है। और उस चिकित्सा करते समय बहुत सारे अंगों से कैसे चिकित्सा हो जाए ये देखना जरूरी है। और जितने भी हमारे सामने विकल्प है, उन सभी विकल्पों का हमें कहाँ कौन सा विकल्प योग्य है नहीं है ये देखना चाहिए। जब हमने औषध कोश का कार्य किया तो क्लासिफिकेशन उसका किस प्रकार से करना था ये अहम मुद्दा था। हाँ। तो दैवी उपाश्रय, युक्ति उपाश्रय और सत्वावश्रय, ये हमने बेसिक क्लासिफिकेशन ली। अब युक्ति व्यपाश्रय में हाँ इन तीन भावों का कैसे विचार करना, तो मैंने ये सोचने की कोशिश की कि ग्रंथों में क्या दिया है, क्या लिखा है। तो एक उद्देश्य और विधेय ये बात कही जाती है। हाँ, इसका विधान किया गया है इस प्रकार से। ये कल्पना मुझे आई व्याकरण से। इको यणचि सूत्र में एक स्थाने यंचा तति संहितायाम। तो यहाँ विधान किसका किया गया है, यण का विधान किया गया है। यण करना है। इका और अच्छी, इन दोनों जो पद है ये इनके बारे में करना है, लेकिन करना क्या है तो यण करना है इस प्रकार से। और अणुदित सवर्ण से प्राप्त प्रक्रिया है। इस सूत्र के कारण सुधी उपास्य, ये जो उदाहरण दिया गया है वहां पे, तो सुधी ये दीर्घ इकारांत इस प्रकार का। सुधी भी उपास्य, जिसकी अच्छी बुद्धि है उसको इसका सेवन करना चाहिए, उसको ये अध्ययन करना चाहिए इस प्रकार से। अब बात यह है कि ये दीर्घ इकार अयुण और रुलुक में नहीं, अयुण में नहीं है, उसमें तो सिर्फ ह्रस्व इकार इस प्रकार का है। तो अणुदित सवर्ण से चाप प्रत्याय सूत्र कहता है कि अभिधीयमान अणुदित सवर्ण से संन्यास, जिसका विधान नहीं किया गया है वो
अण और तो अत्रैव अण परेण णकारेण, तो अण का जो है वो दंड सूत्रस्थ जो न है उससे उसका प्रत्याहार करना है। और अ इ उ उ ए ओ ऐ औ हयवर ल, ये सभी उसमें समाविष्ट हो जाएंगे अण प्रत्याहार इस प्रकार से। और चूंकि ये विधेयमान नहीं है, विधेयमान वहां पे यण है, तो विधेयमान क्या है, तो अविधेयमान क्या है, एक और अच, ये अविधेयमान है। तो इस प्रकार के जो अविधेयमान है वो अपने सवर्णों का ग्रहण करते हैं। तो से प्रयत्न सवर्णम इस सूत्र के अनुसार अ के 18 भेद है, ई के 18 भेद है, उ के 18 भेद है, तो वो सभी उसमें समाविष्ट हो जाते हैं। तो सुधी ये जो दीर्घ इकार है वो ई में समाविष्ट हो जाता है, और इसलिए इको एनर्जी सूत्र प्रवृत्त हो सकता है, नहीं तो इको एनर्जी सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी, क्योंकि वहां दीर्घ इकार है ही नहीं। इत्यादि में सामने आ है, वो भी अण्ड में नहीं है उस प्रकार से, तो उसमें भी इको एनर्जी सूत्र की प्रवृत्ति नहीं होगी। लेकिन ये दोनों अविधेयमान है, तो अपने अपने सवर्णों का ग्रहण करते हैं, इसलिए दीर्घ इकार आकार ये इसमें समाविष्ट हो जाते हैं। नहीं, ऐसा वहां का माहौल था पाणिनीय सूत्र के अनुसार। तो हर वाक्य में क्या विधान किया गया है कि ये इस प्रकार की कंडीशन है, उसमें वमन दे दो इस प्रकार से, क्या ये दवा दे दो इस प्रकार से। विधान किसका है, वमन देने का विधान है, कोई दवा देने का विधान इस प्रकार का। और फिर जो विधान है उसको मैंने यहाँ पे पकड़ लिया कि ये तेल बना, और फिर उसका प्रयोग मान अभ्यंग बस्ती मान मान में अभ्यंग बस्ती नस्य इस सभी में करे वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो महत्व है उस तेल को, उसका निर्माण वगैरह इसके बारे में, और इस प्रकार से उसका प्रयोग करना है उसके बारे में बहस हुई। तो मैंने देखा कि कर्म और कर्मेतर इस प्रकार का विधान होता है। एक तो कर्म का विधान होता है, ये कर्म करो, पंच कर्म करो, वमन करो, विवेचन करो, इस प्रकार से। या कुछ द्रव्यों का विधान होता है कि ये द्रव्य दे दो, गुणों का विधान होता है, शीत सर्व विदिता इस प्रकार से। तो मैंने पहला क्लासिफिकेशन इसके भाष्य में कर्म और कर्मेतर इस प्रकार का रखा। अब उस कर्म में पंचकर्म, पंचकर्मेतर कर्म और द्रव्य कर्म ऐसे तीन समाविष्ट होते। ये जो सूत्र मेरे पास सामने आए, जो रिकॉर्ड्स मेरे सामने आए, उसको ध्यान में रखते हुए ये मैंने अलग ही क्लासिफिकेशन किया। कहीं पे उसका जिक्र नहीं है, केवल मेरे आत्मकोशी प्रस्तावना में इसके बारे में थोड़ा जिक्र होगा, लेकिन किसी भी टेक्स्ट में कहीं मेरे लेख मैंने लेख भी नहीं लिखे हैं इसके बारे में। तो वमन विरेचन नस्य रक्त मोक्षण और निरोह बस्ती ये सब पंचकर्म में आएंगे। पंचकर्मेतर में नेत्र तर्पण पुटपाक बाकी भी सभी जो है अंजन वगैरह वगैरह ये सभी पंचकर्मेतर कर्म इसमें आएंगे। और द्रव्य कर्म में पाचन, शमन वगैरह वगैरह, अनुलोमन वगैरह वगैरह जो है ये सभी पंचकर्मेतर कर्म में आए। तो ये क्लासिफिकेशन होने के बाद हमने देखा कि विधान किसका है वो लिखना है, कर्म के बारे में वमन देना है तो वमन लिखना है, द्रव्य कुछ है तो द्रव्य ये कर्मेतर में आएगा। कर्मेतर में कर्म को छोड़कर बाकी जो दो पदार्थ है द्रव्य गुण वो आएंगे। द्रव्य में एकेरी द्रव्य सिंगल और कॉम्प्लेक्स संयुक्त जो है या संयुक्त तत्व जो है वो सभी आएंगे। और फिर गुणों में शीत सर्वविदिता जैसे जो है परंतु रूपाचरे ये गुणों के बारे में निर्देश इस प्रकार है, तो वो सभी आएंगे। और फिर
जिसके बारे में चिकित्सा देनी है उसमें दो चीजों का भी इकट्ठा व्यवहार है कि बदन फलादि भी वमनम दे। तो उसमें गौण मुख्य भाव अगर देखना चाहेंगे तो वमन देना है, ये मुख्य रहेगा। विधान किसका है तो वमन देने का, लेकिन ये इससे देना है जो साधन बताया गया है वो भी महत्वपूर्ण है। तो पहली बार मैंने A1 और A1A इस प्रकार के दो फील्ड्स बनाए और जो उसका संबद्ध पद है वो दूसरे A1A में डाला। तो वमनम बदन फलादि भी A1 में बदन वमनम और A1A में बदन बदन फलादि भी ऐसा हुआ। और मुख्य गौण भाव किसको है ये समझ नहीं आ रहा तो दोनों का कंकैटिनेटेड इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग ये सबस्ट्रिंग के ऊपर होता है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है इस प्रकार का इंडेक्सिंग। तो वो दोनों के सिलेबल्स कंपेयर करता रहता है, कौन से अक्षर है उसमें, फर्स्ट फील्ड और सेकंड फील्ड सबस्ट्रिंग पर होता है। और फिर उनमें से जो पहला होगा आकारातिक्रम से उसको लिया जाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस प्रकार से। तो औषध कोश के तो 3 लाख रिकॉर्ड्स हैं और उन सभी का इस तरीके से इंडेक्सिंग करके, चाहे द्रव्य हो तो भी आपको इंडेक्स टर्म में मिलेगा, चाहे कोई क्रिया हो वो भी मिलेगी, कर्म मिलेगा, अब चाहे गुण चिकित्सा बताई गई है तो वो भी उसमें मिलेगी। मुझे संतोष रहा कि इस क्लासिफिकेशन से एक भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं रहा कि जिसको मैंने इंडेक्सिंग में नहीं लिया है। सभी इसमें समा गए। और इसमें कल्पना का भी छेद है कि कल्पना कौन से प्रयोग में ला रहा है, कि क्वाथ है, घृत है, अवलेह है, इस प्रकार से गुटिका है, चूर्ण है। और आगे वाले ग्रंथों में कल्पना के अनुसार विभाजन किया गया। शारंगर देखेंगे तो क्वाथा इस प्रकार के क्वाथ से भी बताते हैं और इस काथों में सभी रोगों के क्वाथ बताते हैं। योग रत्नाकर जैसे ग्रंथों में रोग के निदान के बारे में बहुत कम जानकारी दी जाती है और फिर चिकित्सा के बारे में उसमें क्वाथ कौन से है, घृत कौन से है, गूगल कौन से है वगैरह ऐसे डिवाइड करके या रसशास्त्र की मेडिसिन कौन सी वो डिवाइड करके बताते हैं। तो ये एक अलग माहौल है कि किस कल्पना का कहाँ पे उपयोग करना है, ये उनके मन में कुछ था। और एक ही संयुक्त कल्पना कल्प में भी अनेक कल्पनाएं होती है। च्यवनप्राश जैसा है कि पहले काढ़ा बनाओ, उस काढ़े में आंवला को पकाओ, फिर उसको बीज निकाल देके जो पल्प है उसका उसको घी और तेल में भूनो या सिर्फ घी में भूनो, इस प्रकार से काढ़े का पाक बनाओ और फिर उसमें ये अमल की डालो और बाद में प्रक्षेप डालो। तो इसमें काफी कल्पनाएं इकट्ठा इस प्रकार की हुई है और हर एक का अलग अलग कार्बोतत्व है। हाँ, किन द्रव्यों का खाद बनाना है, प्रक्षेप में क्या डालना है, भूनने के लिए क्या लेना है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो उन सभी का भली भांति विचार कर पाना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का था।
तो औषध कोश का जो परिशिष्ट बना, उसमें हमने जितने भी संयुक्त कल्प इस प्रकार से बने उनकी प्रोसेस दे दी, कैसे निर्माण हुआ है उसका, मूल द्रव्य क्या है, उसकी कल्पना क्या है, फिर क्या डाला है उसकी कल्पना क्या है, वगैरह वगैरह इस प्रकार से करते। इससे दो फायदे हुए। एक, जो घटक द्रव्य है हर कल्प के, उन घटक द्रव्यों के जरिए एक घटक द्रव्य किन किन योगों में आता है, चाहे गुरुचि ले लो चाहे शतावरी ले लो, कुछ भी ले लो, वो सभी मुद्दे सामने आते हैं। और एक संयुक्त कल्प में कितने अवयवी है और अवयव है, ये भी सभी सामने आ जाते हैं। तो एक गुरुचि को लेकर कौन से इसमें योग बनते हैं, ये गुरुचि से योग बनते हैं, ये भी सामने आ जाती है। और एक तपेदी लो ले लिया तो उसमें क्या क्या घटक द्रव्य आते हैं, ये भी सामने आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि विधीयमान विधान जिसका किया गया है, उसके आधार पर अगर हम संहिता को समझने की कोशिश करें, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट ये हमने बचपन में कभी सीखा था अंग्रेजी के बारे में। लेकिन इस प्रकार के संस्कृत भाषा में जब मैं व्याकरण का अध्ययन कर रहा था तो ये बात सामने आई, पाणिनि की बुद्धि का एक अजब ही जोड़ है। और व्याकरण एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा खाद्य है, सोचने के लिए तर्कशास्त्र के हिसाब से। तो बुद्धि का अगर प्रगल्भ बनाना है तो जिस तरीके से पाणिनि व्याकरण लिखा गया है वो जरूर पढ़ने की कोशिश करे, जरूर समझने की कोशिश करे तो आपकी बुद्धि ज्यादा तेज इस प्रकार की हो जाए। तो इसको मैंने भली भांति इस प्रकार से प्रयोग में लाया, और ये एक अनूठा इस प्रकार का वर्गीकरण औषध के बारे में बना। अभी मैंने इसके लिए इसका जिक्र किया है कि इतने सारे उपाय हैं औषधियों का प्रयोग करने, और हम उतने करते नहीं हैं, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। तो सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ये जो स्थानिक इस प्रकार के उपचार है वो एक अहम उनका रोल है, और उसको भली भांति हम प्रयोग में लाएंगे तो जो सिम्टोमेटिक रिलीफ की बात एलोपैथी में कही गई है और जिसके आधार पर वो राज कर रहा है, वो फार्मेसी से आया है, इंजेक्शन रूट से आया है। लेकिन हम भी इस प्रकार के बारे में थोड़ा सोच सकते हैं कि हम कैसे इसके बारे में कर सकते हैं। और सिम्टोमेटिक रिलीफ दे देंगे तो मरीज हमारे पास तरफ मुड़ेंगे, और उसका फायदा हमें पूरा समाज को इस प्रकार का होगा। तो नस्त कर्म धूप धूमपान अंजन क्षीर भोजन विधानम वगैरह वगैरह, ये सभी बातों को अगर भली भांति, हाँ भली भांति अगर उसको हम कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट इसमें मिलता रहेगा। हाँ, और हमें इन सभी के बारे में गहराई में जाकर थोड़ा सा सोचना है कि किस प्रकार के ये अन्य कर्म है, पंचकर्मेतर कर्म है, वो किस प्रकार से हम कर सकते हैं। तो यथास्वम युक्त्या प्रयोज्यम तो एक अहम मुद्दा है, और मैं मानता हूं कि इसके बारे में थोड़ी ज्यादा बहस होनी है तो ज्यादा बेहतर होगा। जीर्ण ज्वरेषु तो सर्वेषु एव सर्पिषा पानं प्रशस्यते यथास्वौषध सिद्धस्य। अब ये सीधे जीर्ण ज्वर पे उतर आए कि सभी जीर्ण ज्वर में सर्पित पान प्रशस्त है, यथास्व औषध सिद्ध, यथास्व औषध सिद्ध इस प्रकार का करना है।
एक प्रता जोशी ने एक केस बताई थी, ये उनका गौरव है इसमें, कि 21 दिन हो गए थे, बुखार 103 104 ऐसा चल रहा था। उन्होंने काफी दवा दी थी, फायदा नहीं हो रहा था। तो एक छात्र था वहां पे, और वो बोला, सर मुझे तो दिख रहा है जीर्ण ज्वर है, और ये रेगुलर दवा जो है वो काम नहीं करेगी, हमें सिद्ध घृत का प्रयोग करना चाहिए। प्रता जोशी ने तुरंत हाँ कर दी, और 103 बुखार होने के बावजूद गुरुची सिद्ध घृत उसको पिलाया, 40-50 ml ऐसे कुछ, और जैसे ही घृत पिया बुखार उतर गया। तो ये क्लासिकल एग्जाम्पल है कि अगर हमारा निदान जीर्ण ज्वर इस प्रकार का है, तो उसमें सर्पित पान श्रेष्ठ है, और बिना हिचकिचाहट हमें सर्पित पान देना है। तो अवस्था को पकड़ लेना बहुत जरूरी इस प्रकार का है। सर्पिरी स्नेहात वातम शमयति संस्कारात् शैत्यात् पित्तम उष्माणं। तो स्नेह के कारण वात का शमन करता है, संस्कार से कफ का शमन करता है, और शैत्य से पित्त और उष्मा का शमन करता है। अभी ये जो छोटे छोटे कार्यकरण भाव दिए गए हैं ग्रंथों में, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि स्नेह से वात का शमन होता है, और संस्कारात् तो जयेत कफम, घृतम तुल्य विनय तुल्य बलम दोषम संस्कारात् तो जयेत कफम। चित्र का सिद्ध घृत ये एक अच्छा नमूना है। अभी इसके बारे में ज्यादा बहस होनी जरूरी है। आधुनिक फिजिक्स केमिस्ट्री के जरिए ये सिद्ध घृत बनाते हैं, तो ये योगवाही बनता है ये। और उसके जरिए ये चित्र के भी गुण कैरी करता है, जो कि रूक्ष तीक्ष्ण उष्ण है, और घृत के खुद के गुण शीत स्निग्ध गुरु इस प्रकार। तो ये कैसे होता है? और अगर किसी पित्त प्रधान अवस्था में मुझे चित्र देना ही है, तो मैं चित्र के सिद्ध घृत का प्रयोग कर सकूं। ये बात इसमें अहम इस प्रकार की रहेगी। तो कार्मुकत्व के बारे में हमें अगर सोचना पड़ेगा कि कषाय में कार्मुकत्व किस प्रकार से आ जाता है, घृत में किस प्रकार से आ जाता है, गुण कल्पना में किस प्रकार से आता है, आस्वादिष्ट कल्पना में किस प्रकार से आता है, अवलेय में किस प्रकार से आता है, तो ये एक अहम मुद्दा इसमें रहेगा। और जितना हम अच्छी तरीके से उसके बारे में सोच सकेंगे, तो ये घृतक की योगवाहित्व एक अजीब प्रॉपर्टी है। हाँ। और उसको भली भांति हम कैसे प्रयोग में लाएंगे, इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का है। तस्मात् जीर्ण ज्वरेषु सर्वेषु एव सर्पिहितम् उदकम् इव अग्निपृष्ठेषु द्रव्येषु। अग्निपृष्ठ अगर द्रव्य है तो उसमें जैसे पानी हाँ डालते हैं, उसी प्रकार से जीर्ण ज्वर, सभी जीर्ण ज्वरों में ये सर्पी जो है वो हित है। तो चाहे हमारा निदान कुछ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर वगैरह इस प्रकार का भी हो, लेकिन 21 दिन के बाद भी अगर ज्वर है, तो हम सोच सकते हैं कि इसको जीर्ण ज्वर पकड़ कर सिद्ध घृत देना इस प्रकार का जरूरी है। तो यथास्व औषध सिद्धस्य, ज्वर में भी शुरू में कषाय आए हैं, और जब घृत देने की अवस्था आती है, तो सभी जो कषाय है उनके साथ घृत दे देना, ये भी बताते हैं। और बाद में जीर्ण ज्वर में तो सिद्ध घृत ही देना है। तो इस प्रकार से इसमें अंतर कैसे हो जाता है, कषाय केवल देना, कषाय के साथ घृत देना, और अंत में केवल घृत ही देना, ये जो बात बताते हैं।
तो दोनों तरीके से एक निदान की दृष्टि से भी सभी भावों को देखना है और चिकित्सा की दृष्टि से भी सभी भावों को देखना है। ये आवश्यक इस प्रकार का रहेगा। भवन्ति चात्र यथा प्रज्वलितम भीष्म परिशिंचन्ति वारिणा नराः शांतिम अभिप्रेत तथा जीर्ण ज्वरेगता। तो जो गद्य में बताया वही भाव पद्य में एक बार फिर से बताया कि ये अगर कोई घर जल रहा है तो परिशिंचन्ति वारिणा, तो उसको पानी का अभिषेक करते हैं। नराः शांति अभिप्रेत, उसकी शांति के लिए। उसी प्रकार जीर्ण ज्वरे घृतम, प्रयोजन जीर्ण ज्वर में घृत का प्रयोग करना है। तो जैसे जलते हुए घर को पानी बुझा देता है वैसे ही इस ज्वर को बुझा देता है। स्नेहाद वातम शमयति चैत्यात् पित्तम नियच्छति कृतं तुल्यगुणं दोषं संस्कारात् जयेत् कफम्। नान्य स्नेहस्तथा कश्चित् संस्कारम् अनुवर्तते यथा सर्पितः सर्व स्नेहोत्तमम्। अब ये जो इस प्रकार से निर्देश है, वास्तव में ज्वर चिकित्सा चल रही है। जीर्ण ज्वर में सर्पी की प्रशस्ति की गई, वृद्ध की प्रशस्ति की गई। अभी सर्पी सर्व स्नेहोत्तम है, ये शायद स्नेह विधि अध्याय में अच्छा सूत्र होगा कि ये सर्पिर्मज्जा वसातैलं स्नेहेश्वरवरं तत्रापि चोत्तमं सर्पि संस्कारस्य अनुवर्तनात्। ये जो आप वाग्भट ने बताई इस प्रकार से स्नेहोत्तम क्या है तो सर्पी है। इस प्रकार से नान्य स्नेह तथा कश्चित संस्कार अनुवर्तते, दूसरा कोई भी स्नेह उस प्रकार का संस्कार नहीं लेके जाता यथा सर्पी, जैसे घृत लेके जाता है, अतः सर्पी सर्व स्नेहोत्तम। और इसीलिए सर्पी सर्व स्नेहोत्तम इस प्रकार का बताया गया है। तो तैल घृता और सर्पी, तैल घृता और मधु, ये तीन परम औषध है वात पित्त और कफ के लिए। और उन परम औषधों का जितने पैमाने पर हमें प्रयोग करना चाहिए वो नहीं करें, ये सही बात है। अभी एक मुश्किल ये भी है कि घृत देने की अवस्था कौन सी है, ये थोड़ा देखना पड़ेगा। और अति मंदाग्नि को घृत नहीं दे सकते, लेकिन मंदाग्नि को दे सकते हैं। पच्यमान अवस्थेमध्ये ज्वर वेग अधिक असा सांगितला आहे। ज्वरामध्ये ही पच्यमान अवस्थेमुळे ज्वर जास्त आहे की ज्वर व्याधी म्हणून अधिक वाढत आहे, हे कसे ओळखावे? हाँ, इसके लक्षण जो है वही देखने पड़ेंगे, पच्यमान अवस्था के लक्षण है या नहीं है। इस प्रकार से काले यथासम सर्वेशा प्रवृत्ति वृद्धि वा, अपने अपने काल में वो अगर बढ़ रहा है तो ये केवल जिस प्रकार का ज्वर है, वाता जप पित्त जो भी है उसके अनुसार है। और जनरल ज्वर बढ़ रहा है, जिस काल से कोई संबंध नहीं है, तो शायद ये पच्यमान अवस्था है और उसके साथ में उसके लक्षण होने चाहिए। तो वो लक्षण अगर साथ में है पच्यमान से लक्षण इस प्रकार से जो बताया गया है, और फिर आगे पक्व हो जाने पर ज्वर शांत होने लगता है, ये भी देखा जाता है। इसमें अगर धातु पाक होता है तो कठिन समस्या है, दोष पाक होता है तो अच्छी बात। ज्वर व्याधि देखील पच्यमानावस्था असतेच ना, होती है ना। लेकिन इसका जो सवाल था कि बुखार बढ़ रहा है, किसी भी काल में बढ़ रहा है और फिर उस दोष का काल निकल जाने पर कम हो रहा है, कालेयथासम सर्वेशम प्रवृत्ति वृद्धि हुआ, ये अवस्था और पच्यमानावस्था के कारण बुखार बढ़ रहा है, उसको अलग कैसे करेंगे? तो जैसे मैंने अभी बताया कि वो बढ़ता ही जा रहा है, उसके साथ में पच्यमानावस्था के लक्षण भी दिखेंगे। तो ये पच्यमानावस्था है।
ऐसा समझ लेना है। और वो अवस्था कम होने से ज्वर कम होने लगेगा, फिर बढ़ेगा नहीं, ये देखा जाता है बहुत सारे मरीजों में। तो सर्पी सर्वस्नेहोत्तम है, और तीनों दोषों का हरण करने वाला, इसका शमन करने वाला इस प्रकार का है, और नित्य सेवनीय है। हाँ, तो शीलेशाली गोधुमय और शशिकिनाम गंगांगलम वगैरह में ये घृत का निर्देश इस प्रकार का है। तो बेहतर ऑप्शन है कि हम उसका औषध के रूप में प्रयोग करते रहें, और कम से कम अनुपान के रूप में तो देते रहे। शमनार्थ स्नेहपान, शोधनार्थ स्नेहपान, ये देना एक अलग पान इस प्रकार की है। अगर हमें घृत का औषध के रूप में प्रयोग करना है तो शमनार्थ स्नेहपान, ये बात होनी चाहिए। कितने मरीजों को कितने वैद्य देते होंगे शमनार्थ स्नेहपान, तो ये नहीं हो रहा, तो उसको प्रचलन में लाना है। और भीतर लेने के लिए घृत ही अच्छा है, तेल भी दे सकते हैं, उसमें कोई संबंध नहीं है, लेकिन लोग घुस ज्यादा आसानी से ले सकते हैं, दही उतना आसानी से नहीं ले सकते, ये एक थोड़ी सी उसमें बात होती है। यथा सर्पे रथ सर्पि सर्वस्नेहोत्तम मतम, तो ये सर्पी जो है वो सर्वस्नेहोत्तम इस प्रकार का बताया गया है, और इसका भली भांति प्रयोग हमें करना है, ये ज्यादा बेहतर इस प्रकार का रहेगा। गद्योक्तो यः पुनः श्लोकैरर्थः समनुगीयते तद्व्यक्ति व्यवसायार्थम विरुक्तम तन्न गर्ह्यते। अभी किसको कोई कहेगा अरे आप गद्य में ने आप गद्य में आपने वो बात बताई है, फिर गद्य में तुरंत बात वही बात दोहरा रहे हैं, तो ये द्विरुक्त दोष नहीं है क्या? ये जीर्ण ज्वर की चिकित्सा तो ऊर्ध्वं कफे मध्ये वातपित्तोत्तरे ज्वरे सर्परिपक्वेषु दोषेषु सर्पिष्टानं यथामृतम्। जीर्ण ज्वर से थोड़ी सी पूर्व इस प्रकार की अवस्था होगी। तो अवस्थाओं को पकड़ना ये एक अहम मुद्दा इस प्रकार का, और यही खासियत है अनुभवी वैद्य और अनुभवी वैद्य, इन दोनों में यही फर्क है। तो अगर ग्रंथों का अच्छा अध्ययन नहीं होगा और उतने बड़े पैमाने पर मरीज नहीं देखे होंगे, तो अवस्था में गड़बड़ हो सकती है। और फिर मेरे गुरु जी इस प्रकार के द्रव्य का प्रयोग करते थे, मैं भी करता हूँ। ऐसा समझकर सिर्फ द्रव्यम का प्रयोग करते रहेंगे तो ये तकलीफ इस प्रकार की होगी। तो जितना गहरा अध्ययन गुरु का हो, उतना ही गहरा अध्ययन शिष्य का होना जरूरी है। तभी इन प्रकार की अवस्थाओं को पकड़ पाएगा, और फिर कहाँ पे क्या प्रयोग में लाना है नहीं लाना है इसके बारे में भली भांति सोच सकेगा। तब व्यक्ति व्यवसायार्थम, तो उसको स्पष्ट करने के लिए या निश्चय बनाने के लिए जो दोबारा कहा जाता है द्विरुक्तम दंड दंड करके, ये द्विरुक्त होने के बावजूद भी उसकी गर्हता नहीं है, ये निंदनीय नहीं है, बल्कि आवश्यक है, ऐसा इसमें कहना है। तो इसके बाद में निर्दशाहम अपि ज्ञात्वा कपोत्तरम आलिंगितम, ये भी सूत्र आया है कि 10 दिन के बाद कफमंद है और वातपित्तोत्तर ज्वर है तो सिर पे बांध देना है। लेकिन 10 दिन के बाद भी अगर कफोत्तर है, अलंगित है, तो उसमें फिर से ये यूश वगैरह इस प्रकार से देंगे। तत्र श्लोकाः त्रिविधम नाम पर्यायैः हेतु पंचविधम गदम गदलक्षण पर्यायान व्याधे पंचविधम ग्रह। तो 3 प्रकार से नाम पर्याय से हेतु, 5 प्रकार के विकार
गदलक्षण पर्याय व्याधि के लक्षण और उसके पर्याय व्याधि पंचविधम ग्रहण और व्याधि का 5 प्रकार का ज्ञान देना उससे। गर्मविधन तस्य तस्य प्रकृष्टासन्न कारण, 8 प्रकार के ज्वर उसके प्रकृष्ट और आसन्न नजदीक के कारण। पूर्व रूपंच भेषजम संग्रह, पूर्व रूप और संग्रह से भेषज। व्याजाहार ज्वर सागर निदाने विगत ज्वर भगवान अग्निवेशाय प्रणताय पुनर्वसु। तो विगत ज्वर इस प्रकार का भगवान आत्रेय, उन्होंने ज्वरस्य अग्रे निदाने, ज्वर जिसमें अग्र है इस प्रकार के निदान स्थान में, प्रणताय अग्निवेशाय पुनर्वसु भगवान व्याजहार, प्रणत इस प्रकार का जो अग्निवेश है नतमस्तक है, उसको उन्होंने बताया। ये सभी बाकी सब लोगों को सुनाई दे रहा है, नो साउंड, सिर्फ श्वेता की क्वेरी है, बाकी सब सुन रहे हैं ना? ऑडिबल, ओके। तो श्वेता रिजॉइन करो। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि विगत ज्वर ये विशेषण दिया गया है पुनर्वसु, और इसी प्रकार से सभी रोगों में अलग अलग विशेषण दिए गए। और इसमें एक खासियत है कि जिसका ज्वर निकल गया है वही ज्वर के बारे में बात कर सकता है। अगर मैं खुद शिकार हूं ज्वर का, तो ज्वर के बारे में मैं उतनी तरीके से अच्छी तरीके से बात नहीं कर पाऊंगा जो श्रद्धेय विश्वासार्ह इस प्रकार की रहेगी। एक मैंने बड़ा अजीब किस्सा सुना था। बहुत बुजुर्ग 95 प्लस इस प्रकार के वैद्य थे, फिर भी प्रैक्टिस कर रहे थे। अब देहात में थे, ये पड़वी जिसको बोलते हैं, वहां पे बैठे थे, सामने रास्ता था और एक सामने से उसने एक मरीज को आते हुए देखा। तो उसने कंपाउंडर को बोल दिया कि एक इस औषध की 64 पुड़िया बना के तैयार रखो। वो आदमी आया, फिर वैद्य ने उनसे काफी बातें की, राजकारण से लेकर बहुत सारी बातें। आधा पौना घंटा ऐसे ही निकल गया। जिस व्यक्ति ने ये किस्सा सुनाया वो भी उस समय उनके साथ में थे। तो फिर बाद में जो व्यक्ति आया था उसने बताया कि ठीक है, लेकिन मैं आया था तो उन्होंने उसको उसकी बात को रोक दिया और बोले तुम्हें दवाई चाहिए ना? बोले हाँ। तो दवाई तैयार है, कंपाउंडर को बताया कि तो वो पुड़िया दे दी। कंपाउंडर ने पुड़िया दे दी, उसने पैसे दे दिए और चल पड़ा। अभी बात ये है कि जो व्यक्ति उनके साथ में थे उन्होंने उनको पूछा कि आपने उनको कुछ पूछा नहीं, नाड़ी भी नहीं देखी, कुछ भी नहीं किया और सीधी दवाइयां बता दी? तो उन्होंने कहा मेरा डायग्नोसिस हो गया। तो कैसे हुआ? वो तो आते वक्त ही डायग्नोसिस हो गया उसका। उसको जब मैंने आते हुए देखा तो मेरा डायग्नोसिस हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने अजीब सवाल पूछा, क्या आप मद्यपान करते हैं क्या? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं मद्यपान नहीं करता। लेकिन आप मद्यपी व्यक्ति को पहचान सकते हैं? उन्होंने हाँ पहचान सकते हैं। कैसे पहचान सकते? तो वो बोले कि वो अच्छी तरीके से खड़ा नहीं रह पाता, चलता नहीं, गिर जाता, जो बोलना है उसका वो बिल्कुल स्पष्ट नहीं होता वगैरह। तो ये लक्षण है कि ये मद्यपान इसने किया है इसके आधार। तो वैद्य ने कहा कि ये सही कारण नहीं है कि आप मद्यपी व्यक्ति को पहचान सकते हैं।
तो लोगों ने पूछा कि सिर्फ सही कारण क्या है? तो बोले आपने मद्यपान नहीं किया है इसलिए आप मद्यपी व्यक्ति को पहचान सकते हैं। उसी प्रकार से आप पूरी तरीके से तंदुरुस्त हो, स्वस्थ हो, तो आप अस्वस्थ व्यक्ति की किसी भी हलचल से पता लगा सकते हैं क्या हुआ। वो खुद 95 प्लस थे, सेहत बहुत अच्छी थी, और ये जो विचार उन्होंने रखा है कि वैद्य को खुद को स्वस्थ होना जरूरी है, तभी अस्वस्थ व्यक्ति की किसी भी हलचल को वो समझ सके, छोटी सी भी चेष्टा को समझ सके। तो इस प्रकार हम विगत ज्वर होंगे तो ज्वर के बारे में पता चलेगा। अगर हम ही विगत ज्वर नहीं है तो कैसे समझेंगे कि ये विगत ज्वर हो गया इस प्रकार से, या ज्वर के लक्षण वगैरह कैसे प्रकार से। तो ये एक अहम मुद्दा है कि हमें खुद को स्वस्थ होना है, तभी हम दूसरे के बीमारियों के बारे में सोच सकते हैं। साऊथमध्ये तेलाच्या जिलेटिन कॅप्सूल तयार करण्यात आता क्षीरबला शतावरी बरेच अवेलेबल आहेत. हे वापरल्याने तेलपणाचे फायदे मिळतील का? बरेच वैद्य वापरतात. सध्या तरी जेव्हा अनुवासन देणे आवश्यक आहे आणि रुग्णाला शिकवणे तिथे वापरतात. अच्छा, ये हो सकता है अभ्यंतर स्नेहपान अगर देना है और उसमें आवर्ती स्नेह भी 7 आवर्ती, 21 आवर्ती, इस प्रकार से 101 आवर्ती, इस प्रकार के भी तेल है, और कैप्सूल में डालने से देने में आसानी होती है, और डोज आवर्ती स्नेह का प्रयोग करेंगे तो डोज कम होता है। मैंने भी सोचा था इसके बारे में, कुछ हद तक कुछ मरीजों में प्रयोग किया है, क्षीरबला 101 आवर्ती खास करके, या क्षीर गुरु की 101 आवर्ती, ये भी किया है। लेकिन हो सकता है कि जब स्नेहन की आवश्यकता हो और लोग नहीं ले रहे हैं तो ये बात हो सकती है। ज्वरे दिकं तृष्णा प्रलाप श्वसनं भ्रम मल प्रवृत्ति क्लेशा पश्चिमानस्य लक्षण जीर्णतां विपर्यासं सप्तरात्रं च लिङ्गनात्। आमशब्देनात्र सामज्वरलक्षणम् उपलक्ष्यते, तेन सामज्वरोक्तलक्षणविपर्यासात् ज्वरस्य जीर्णता वेद्या इति बोध्यम्। यथा जरोपद्रव मृदुत्व ग्लानिः अल्पमूत्रता पक्वपित्त प्रवृत्ति क्षुद्रगमनम् इति एवं रूपो विपर्यासः, तथा ज्वरवैवोधिकम् इत्यादि पच्यमान ज्वराकृतेश्च विपर्यासात् जीर्णता पक्वता लक्षयितव्या, तथा कि पच्यमानतायामपि सामता संभाव्यत एव, तथा सप्तरात्रं तु लङ्घनात् सप्तरात्रमिति सप्तानां रात्रीणां समाहारः इति अच्समासान्तः अत्यन्तसंयोगे द्वितीया, तेन अयम् अर्थः सप्तरात्रिः लङ्घयित्वा अतिबाह्य ततोऽनन्तरं च कालः अष्टमदिनादिः तथा ज्वरस्य जीर्णता निरामता। तो ठीक है, ये टीका के आधार पर विपरीत के लक्षण नहीं दिए जाते बहुत सारे जगह पे, तो इन्होंने विपरीत लक्षण करके बताए हैं, ये इसमें अहम है। और सभी के सभी लक्षणों के विपरीत बताना भी काफी मुश्किल होता है, तो जहां तक पॉसिबिलिटीज है वो देना ज्यादा बेहतर होगा। और आम विपर्यास होना ये भी एक महत्वपूर्ण है, सामता नष्ट होना इस प्रकार से। और सप्तरात्र का लंघन वगैरह इस प्रकार का हो जाए, हाँ, या 10 दिन की बात कही गई है, निर्दशा ज्ञापना वगैरह इस प्रकार से। तो कहने का तात्पर्य अर्थ है कि जब तक ये सामावस्था मिटती नहीं है तब तक स्नेहपान नहीं देना है, गुरुत्वपान जो है वो नहीं देना है इस प्रकार से। तो अवस्थाओं का ज्ञान होना ये बहुत जरूरी इस प्रकार से है। और जैसे कि यहाँ पे बताया गया कि हमें खुद को स्वस्थ होना जरूरी है, और तभी हम दूसरों के रोग के बारे में जान सकते हैं। ये एक
अहम मुद्दा रहेगा. टायफॉइड मध्ये प्रताप एरंडे स्नेह देण्यास सांगितले आहे, त्याचा कसा करावं? ये मालूम नहीं, टाइफाइड अगर पुराना हो जाता है तो पॉसिबिलिटीज है जीर्ण ज्वर के हैसियत से, लेकिन शुरू की अवस्था में तो दोषहरण नहीं देना है. पाये दोषहरण मोहालाम ज्वरे तो यहाँ जीवंतन कृष्ण सर्पम सब कराग्रहण परामर्शित, ये सूत्र आया है. तो शुरू की अवस्था में विरेचन नहीं देना है. अंत में ज्वरांते रेचनम प्रोक्तम, ये योग रत्नाकर का सूत्र है. ज्वरादोल्लंघनम शस्त्रम मध्य लंघन पाचनम ज्वरांते रेचनम प्रोक्तम एतद् ज्वर चिकित्सितम. तो उस हिसाब से शायद दिया होगा, लेकिन ये जीर्ण ज्वर की अवस्था में ही देना पड़ेगा, पहली अवस्था में नहीं होगा. तो ये ज्वर निदान ये पहला अध्याय यहाँ पे समाप्त हुआ. द्वितीय अध्याय अर्थात रक्तपित्त निदानम व्याख्यासेन इति अस्माकं भगवान अत्र यहाँ पित्तम यथाभूतं दोहित पित्तमिति संज्ञां लभते तत् व्याख्यास्यामः. तो अगले सोमवार को इसको लेकर आगे बढ़ेंगे. कल फिर से ये जो केस पेपर है, तीसरा पेज चल रहा है, और तीसरा और चौथा ये होकर फिर हम माधव निदान में वापस चले जाएंगे. वो फॉर्म जो है वो कल गूगल डॉक का सुश्रुत ने भेजा है. तो जो इसमें दिलचस्पी रखते हैं, कुछ मदद करना चाहते हैं वॉलंटरी, वही फॉर्म भरे. सभी लोगों को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है. जो किसी न किसी तरीके से सहायता करना करना चाहते हैं वही फॉर्म भरे. दूसरी तरीके से सहायता कर सकते हैं कि शायद मेरी बात होगी विलोप से, और ये जो फ्री पीरियड है वो 31 मई तक था, वो हम 30 जून तक आगे बढ़ाएंगे, ताकि और भी लोग अगर जो शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो सकते हैं. तो सभी लोग अपने अपने तरीके से एक दो लोगों को भी बताएंगे कि इसमें ज्वाइन होने के लिए, तो फिर तो भी काफी बड़ा काम इस प्रकार का हो सकता है. वैसे इसकी क्षमता 250 लोगों की है. अभी जो पैकेज है उसकी क्षमता 250 लोगों की है. अभी हम 125 तक पहुंचे. अगर और भी लोग इसमें जुड़ जाते हैं और ये संख्या 250 तक बढ़ती है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसको हम 30 जून तक फ्री करेंगे. मैं अभी उससे बात कर लूंगा. उसका भी कहना था कि ये थोड़ा बढ़ाएंगे इस प्रकार से. और वैसे देखा जाए तो ये मैं करने ही वाला हूँ. कोई आए ना आए, कितने लोग आएंगे वो अलग चीज है, क्योंकि मुझे इससे फायदा मिलता है तो मैं करता रहूंगा, उसमें कोई संदेह नहीं. और वैसे मेरे प्रातिपदिक कोश या नई संहिता को लिखने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि यही विचारों का उद्गम होता है, प्रेरणा मिलती है विचारों के लिए, और खास करके चरक के अध्ययन से मिलती है. तो मैं तो सिलसिला चालू रखूंगा, उसमें कोई संदेह नहीं है. जितने ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके, हाँ, वो बेहतर होगा. तो अगर आपको दूसरे किसी तरीके से सहायता नहीं करनी है तो भी कम से कम ये तो करो, खुद तो नियमित रूप से इसमें ज्वाइन रहो, इसके बाद भी 30 जून के बाद भी. और दूसरी चीज जो है वो बाकी लोगों को भी बताते रहो. तो जितने लोग इसमें ज्यादा जुड़ जाएंगे उतना वो अच्छा हमारे लिए हो. तो ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे. आयुर्वेद प्रकांडो निगदित इह हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिल जन कृपा व्याप्त चित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने तां च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्.
ओम 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 शांति शांति शांति। दोपहर में योग सूत्र का वाचन होगा 4 बजे। विरम्यते व्याख्यान व्यापारात् श्वः पुनरपि मिलिष्यामः।